रोहित अग्रवाल, यहां पर एक के बाद एक ये आरोपों की झड़ी लगती जा रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एक अनरजिस्टर्ड संघ की साथियों का कोई सॉफ्टवेयर है, वो बाकायदा फॉर्म 7 भरकर भेज रहा है और वोट काटने की इस तरह से एक्सरसाइज हो रही है। अनम्यूट कीजिए रोहित। हाँ जी बोलिए। हाँ, देखिए पूजा जी, हम आप कई बार इस टॉपिक पे ऊपर बात कर चुके हैं कि फॉर्म 7 भरने का मतलब ये नहीं होता है कि नाम कट जाएगा। हाँ। फॉर्म 7 की हमेशा गहन जांच होती है और बीएलओ की जिम्मेदारी होती है कि फॉर्म 7 पे अगर आप नाम काटते हैं तो उस बीएलओ से पूछा जाएगा कि अगर ये व्यक्ति जिंदा पाया गया तो आपने नाम कैसे काट दिया, उसको उसके घर जाके जांच करनी होती है, तब नाम कटता है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि भाई हम ही को नोटिस दे दिया, हमको क्यों नोटिस दे दिया। भाई मैं समाजवादी पार्टी वालों से कई बार अपील कर चुका हूं कि वो जो पीडीएफ प्रहरी बनाए थे उनको थोड़ी देर कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी लगा दो। इनके एक कोई प्रदेश अध्यक्ष थे किसी प्रकोष्ठ के, वो भी अपना छाती पीट रहे थे, मेरा नाम कट गया, मेरा नाम कट गया, जबकि उन्होंने घर बदला था, सब कुछ था। तो पीडीएफ प्रहरी थोड़ी देर कांग्रेस वालों के लिए भी काम कर ले। भाई उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, कम से कम समाजवादी पार्टी उनके साथ गठबंधन करती है तो पीडीएफ प्रहरियों का उनकी भी तो लिस्ट ठीक कराने में काम कर लें। दूसरी बात ये नैरेटिव सेट करना कि पीडीए का नाम कट रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, या नोटिस आ रहा है, ये झूठ है। मेरे पूरे परिवार को नोटिस आया है। मैं रोहित अग्रवाल हूं, मैं राष्ट्रीय लोकदल का सुन लीजिए आजम खान, टीना कर्मवीर, चुनाव लड़ चुका हूं, रोहित अग्रवाल और को उनके पूरे परिवार को नोटिस आया है। मतलब साफ है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, एनडीए के साथ गठबंधन में हैं, और हमारे पूरे परिवार को नोटिस आया है। मतलब साफ है कि कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जो कि अरे सुन तो लो आजम खान, अरे जरा सुन तो लो, पूजा को इतनी उसमें दिखाएं कैमरे पे, तो अरे सुन तो लो। रुकिए ना आजम खान, मैं आपका रिएक्शन लूंगी, कंप्लीट करने दीजिए। एक प्रमाण आपको यही मिल गया है, एक प्रमाण यही मिल गया है। चलिए रुकिए आजम खान, लेट हिम कंप्लीट। हाँ पूजा जी, नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि आपका नाम काट दिया जाएगा। हाँ। कहीं पे अगर आपको नोटिस आता है तो एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते आपको अपने कागज जमा करने हैं, और मैंने अपने पूरे परिवार के कागज जमा किए और मेरे नाम उन्होंने कह दिया कि आप सुनिश्चित रहिए, आपके सारे नाम आपके इंटैक्ट हैं। अगर आपसे किसी ने मांग लिया कि भैया अपनी 10वीं की मार्कशीट दे दो, किसी ने मांग लिया कि भैया आप अपना डीएल दे दो, किसी ने कोई कागज आपसे मांग लिया, बहुत आसान कागज, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। अब तकलीफ किसे है, क्यों है, ये तो समझ में नहीं आ रही। इसके लिए इसी जिम्मेदार है या फिर पॉलिटिकल पार्टी